बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आई हूँ, बेकरी स्टाइल बिस्किट, जिसे आप लोग तबारक की रोटी के नाम से भी जानते होंगे और लोग इसे तबारक की रोटी भी कहते हैं। बाजार से भी बेहतरीन आप घर में तैयार करें, खुद भी खिलाएं और दूसरों को भी तकसीम करें, वो भी घर में मौजूदा सामान से। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बड़े से थाल में 2 से 2.5 कप शुगर ऐड करी है, पाउडर शुगर, 2 कप देसी घी एक एक करके चीनी के साथ मिक्स करें। इतना मिक्स करें कि चीनी और घी आपस में डिज़ोल्व हो जाए। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल ना हो तो आप सिंपल घी भी ले सकते हैं, लेकिन आप तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेगा। इससे बिस्किट सख्त हो जाएंगे और खस्ता भी नहीं बनेंगी। अगली चीज़ जो इसमें हमने ऐड करी है 1 कप के बराबर या 12 टेबल स्पून मैदा, 1.5 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो हम केक बनाने में इस्तेमाल करते हैं वो, बेकिंग सोडा बिल्कुल इस्तेमाल मत करिएगा। 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर। यहाँ जो मैं आपको एक स्ट्रेनर दिखा रही हूँ, इसमें आराम से हर चीज़ छन जाती है, मतलब आटे वाली। ये मैं दराज से परचेज़ करी थी ओनली 600 रुपीज़ की। आप कोई भी चीज़ दोबारा यूज़ करें तो उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर ली। यहाँ मैंने 2 कप के बराबर बेसन ऐड करा है और उसको अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लिया। बेसन को आप हमेशा छान कर ही यूज़ करा करें, क्योंकि उसमें बहुत लम्स होते हैं, फिर वो खाने में अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाते, मतलब डो वगैरह में। बेसन ऐड करने के बाद मटेरियल की डो बना लें। यहाँ मैंने आधा कप मैदा और यूज़ किया था, क्योंकि मेरी बिस्किट की डो लिक्विडी फॉर्म में हो रही थी। मैं चेक कर रही थी कहीं मेरी डो लिक्विड तो नहीं हो रही। आप बॉल बना के चेक करें, मतलब अगर वो गिर रहा हो तो बिल्कुल सेट है। डो भूनने के बाद उसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। फ्रीज़र में मत रखिएगा, फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में रखिएगा, वरना मटेरियल सख्त हो जाएगा। बिस्किट पे स्प्रिंकल करने के लिए मैंने सौंफ और खसखस ली है। एक प्याली में एक अंडा लेके उसे बीट कर लें स्पून या कांटे की मदद से और साइड पर रख दें। यहाँ मैंने बेकिंग ट्रे ली है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसको ब्रश की मदद से पूरी तरीके से स्प्रेड कर दिया। ट्रे पर बेकिंग पेपर लगाएं और प्रॉपर तरीके से बेकिंग पेपर को चिपका दें। 15 मिनट बाद बिस्किट के मटेरियल को फ्रिज से निकाल लें और चेक करें कि वो सेट हुआ या नहीं। चेक करने का तरीका ये है कि हाथ में थोड़ा सा मटेरियल लें, उसका बॉल बनाएं। अगर बॉल प्रॉपर तरीके से बन रहा है तो मटेरियल सेट है। में एक छोटे पेड़े के बराबर डो लें और इसे कबाब की शेप में बनाएं। बेकिंग ट्रे में एक एक कर कर रखें। मिडिल में 3 से 4 इंच का स्पेस रखें। उसके ऊपर एग वॉश अप्लाई करें और स्प्रिंकल करें सौंफ और खसखस को। आप बादाम पिस्ते भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो मैंने ऐड नहीं करे। आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। वैसे तबारक की रोटी पे खसखस और सौंफ भी अच्छी लगती है। मैंने पतीले को 15 मिनट के लिए प्रीहीट करने रख दिया था। अगर आपके पास ओवन अवेलेबल है तो 150 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लें। बिस्किट्स को पतीले में रखकर 15 से 20 मिनट के लिए बेक करें। यहाँ मेरे बिस्किट बेक हो चुके थे। बिस्किट को पतीले से निकाल कर ठंडा कर लें। इसको बिल्कुल भी ना छुएं, वरना बिस्किट टूट जाएंगे। तैयार है हमारे मज़ेदार खस्ता बिस्किट, मतलब तबारक की रोटी, जो आप लोग कहना चाहें। देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आया है और नीचे से बिल्कुल अच्छी तरीके से सिके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये हमने बहुत सारे बनाए थे, क्योंकि हमें इसको बांटना था, इसलिए हमने बड़ी क्वांटिटी में इसको बनाया था। इसको पैक करने का तरीका आज आगे मैं आपको दिखाती हूँ। पैक करने के लिए आप थैलियों का भी यूज़ कर सकते हैं या भी कोई भी चीज़ का, जैसे कागज़ वगैरह में भी पैक कर सकते हैं आप इसे। मैंने अपने सारे बिस्किट पैक कर लिए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।